स्वागतम मित्रों, माई ग्रीन टेक इंडिया एंड gocraft.com प्रेजेंट्स हिंदुस्तान की बात इको फ्रेंडली डेवलपमेंट के साथ, गौधन के साथ, gocraft.com के इको फ्रेंडली गौधन गिफ्ट्स के साथ। जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान की बात ने ठाना है कि मैं हर हिंदुस्तानी को स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत में अव्वल बनाना है। और इसी उपलक्ष्य में मैं आपका अपना बड़ा बिजनेस एम्बेसडर आईबीसी रचित टंडन, आपका अपना डिजिटल और इको फ्रेंडली गौभक्त होस्ट और दोस्त आज आपको मिलवाने जा रहा हूं। जी हां, जिला पंचायत अध्यक्ष जी से। आइए जानते हैं सर क्या कहेंगे। एक बार अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, कैसे आपने अपनी क्वालिफिकेशन को इस नेता नगरी में यूज करा और अब आप कैसे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ावा देने वाले हैं और हमारे हिंदुस्तान की बात के मिशन को गाय बचाओ, पेड़ बचाओ, प्रदूषण मिटाओ, गरीबों को स्वरोजगार दिलाओ, स्वदेशी अपनाओ, विदेशी हटाओ, प्लास्टिक हटाओ और धर्मार्थ कमाओ, ऐसे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज हमारा विश्व ग्लोबल वार्मिंग और एनवायरनमेंट से परेशान है। चाहे अमेरिका की बात कर लें, चाहे यूरोप की बात कर लें, हर जगह ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत समस्या हो रही है। आप चाहे हमारे जो अंटार्कटिका या वहाँ चले जाएं, बर्फ़ पिघलने की रफ्तार इतनी तेज़ हो गई है। उसके पीछे यही चीज़ें हैं कि हम अपनी स्वदेशी चीज़ों को भूल गए हैं और जो मैन्युफैक्चर्ड चीज़ें हैं उनका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करने लगे हैं। आप ये जो गोबर का उपयोग करके इतने सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं, इनकी मैंने तो कल्पना नहीं की थी कि इतने सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं। निश्चित है आप अपनी इंजीनियरिंग का बिल्कुल सदुपयोग कर रहे हैं और आपका ये स्टार्टअप जो है देश हित में और जनता के हित में है और सरकारों को इसको बढ़ाना चाहिए, इसका बढ़ावा देना चाहिए। इससे आपके कई फ़ायदे हैं। एक तो हमारे देश में गौ माता की जो वृद्धि हो रही है और जिनको दूध लेने के बाद सड़कों पे छोड़ देते हैं, इसलिए छोड़ देते हैं कि उनका जो बाई प्रोडक्ट है गोबर, उसका कोई उपयोग नहीं है। अगर जब गोबर का उपयोग होने लगेगा तो वो गायों को खुला नहीं छोड़ेंगे, गांव में लोग उनको अपने घर में रखेंगे और सेवा करेंगे, तो इससे हमको काफ़ी फ़ायदा होगा। और निश्चितता ये आपके प्रयास सराहनीय है। जहाँ तक बात रही आपकी कि इंजीनियरिंग करके इस लाइन में आने का, तो देखिए, लोगों के भला करने का सबसे अच्छा अगर कोई सेवा है तो वो ये है, राजनीतिक सेवा है, बशर्ते आदमी उसका सही तरीके से उपयोग करे। क्योंकि आपको इसमें अलग अलग पूरे ज़िले में कई लोगों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है और इसके बहाने आप जो पीड़ित और जो गरीब आदमी है, जो बिल्कुल अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ है, जिसके लिए हमारी बीजेपी की यहाँ शिवराज जी की सरकार और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, उनका भी यही मिशन है कि हमारे जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है, जिसको सरकारी योजनाओं का कोई फ़ायदा आज तक नहीं मिला है, उनको इन चीज़ों का फ़ायदा मिले। सर, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी और सीएम शिवराज सिंह जी एमपी के, ये सभी सनातन धर्म को बढ़ावा देते हुए, गौरवान्वित अनुभूति प्राप्त करते हुए होली, दिवाली या सारी हिंदू फेस्टिवल्स को बहुत अच्छी तरह एक टूरिज्म की तरह भी एक पॉलिटिक्स का सही यूज करते हुए मना रहे हैं। तो अब 2024 के चुनाव में क्या कहेंगे कि गाय बचाओ, पेड़ बचाओ, ग्लोबल वार्मिंग हटाओ और इको फ्रेंडली गिफ्ट्स अपनाओ में कितना इंपॉर्टेंट रोल ग्लोबल वार्मिंग कर सकती है? क्योंकि अभी अभी आपने देखा G20 में भी मोदी जी ने पेड़ लगाओ। सारे राष्ट्राध्यक्ष अब हमारी तरफ देखते हैं, भारतीय परंपरा की तरफ देखते हैं और गौ माता की तरफ भी देखेंगे। तो पॉलिटिकल एजेंडा में 2024 में क्या ऐसा हो सकता है कि gocraft.com बीजेपी और सारी पॉलिटिकल सामग्री भी इको फ्रेंडली बना रही हो, कमल के बैचेस हों या क्या डिफरेंट यूजेस हो सकते हैं इको फ्रेंडली गिफ्ट्स के? बिल्कुल संभव है। देखिए, मोदी जी जैसा आपने G20 का बताया हो, वहाँ पर भी उन्होंने हमारी जो सोलर एनर्जी का मैक्सिमम उपयोग के लिए बोला है, जिससे हमारा कार्बन उत्सर्जन कम से कम हो, उसी में लगे हुए हैं। और इसी तरह से अगर ये जैसे आप गोबर का यूज करेंगे तो उससे भी हमारा कार्बन उत्सर्जन कम से कम होगा। तो ये चीज़ें निश्चित है बीजेपी सरकार और माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे माननीय सीएम शिवराज जी को देखिए, वो हर दिन घर से निकलने के पहले एक पेड़ निश्चिततः लगाते हैं और उनके साथ अन्य लोग जाके शेयर करते हैं, उनको यूज को उसमें कहते हैं। और उनका कहना है ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम गौ माता के उपयोग करेंगे, गौ माता के गोबर का, तो हम लोग
निश्चितता इस कार्बन उत्सर्जन और ग्लोबल वार्मिंग में कमी पाएगी। वाकई में सर, हमें भी उम्मीद है, हिंदुस्तान की बात करते हुए, पर्यावरण की बात करते हुए, गौ भक्तों की बात करते हुए और जी हाँ, इको फ्रेंडली डेवलपमेंट, स्वदेशी डेवलपमेंट की बात करते हुए, महाकाल की नगरी उज्जैन में और एमपी में हम अब की बार आपको भी नए तरीके के बहुत सारे जी हाँ गोबर इको फ्रेंडली मटेरियल के बने हुए महाकाल शिव जी के रूप और शिवलिंग के रूप भी ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। मुझे उम्मीद है कि सरकार बड़े से बड़े स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए हमें बहुत सारे ऑर्डर्स देंगे। कमल जो हमारा एक राष्ट्रीय फूल भी है और अब तो इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी का चुनाव चिन्ह भी है जिसकी तरफ पूरी दुनिया देख रही है, उसमें भी हम कई सारे नए प्रयोग कर सकते हैं और बहुत कुछ नया इस पॉलिटिकल चुनाव में देश के लिए, दुनिया के लिए और इको फ्रेंडली गिफ्ट के साथ, चाहे वो शादी के गिफ्ट बॉक्सेस हों, रक्षाबंधन के गिफ्ट बॉक्सेस हों या फिर इको फ्रेंडली गोधन के भैया दूज के या किसी भी फेस्टिवल के गिफ्ट बॉक्सेस हों, वो भी हम ज़रूर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि सरकार भी सारे ऐसे स्वदेशी अभियानों को, स्टार्टअप्स को बहुत तेजी से आगे बढ़ावा देगी। करते रहिए हिंदुस्तान की बात अपने इको फ्रेंड रचित टंडन गौ भक्त के साथ। हमारे वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आप कौन से इको फ्रेंडली गिफ्ट्स हमें जल्दी से जल्दी मंगाने वाले हैं। आप देख सकते हैं ये गणेश जी वॉल हैंगिंग और वॉल क्लॉक की तरह वंदरवार या बहुत सारे एंटी रेडिएशन मोबाइल स्टैंड्स हो गए, एंटी रेडिएशन मोबाइल चिप जो आपको बीपी, डायबिटीज, टेंशन से बचाती है। बहुत सारे ऐसे नए नए प्रयोग हम करते रहेंगे। आपको बस एक प्रयोग करना है कि 7906138147 पर हमें कॉल या व्हाट्सएप करना है या फिर हमारी वेबसाइट gocraft.com पर स्वदेशी अभियान गाय बचाओ, पेड़ बचाओ, प्रदूषण मिटाओ, गरीबों को रोजगार दिलाओ, स्वदेशी अपनाओ, प्लास्टिक भगाओ, चाइना हटाओ और जी हाँ धर्मार्थ कमाओ। इस अभियान से जुड़ना है और सबको जोड़ते जाना है। स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के साथ साथ हर घर तिरंगा भी लहरेगा और हर घर गौ माता का गोधन इको फ्रेंडली गिफ्ट भी पहुंचेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। हिंदुस्तान की बात रचित टंडन और हमारे यशस्वी सर के साथ वेरी वेरी थैंक्स सर, बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलकर। थैंक यू। धन्यवाद।